और एक बात फिर से आपको बताना भूल गया कि यहाँ से होता है लुटेरी दुल्हनिया का खेल शुरू हो जाता है। गुड मॉर्निंग दोस्तों, बंसी बिश्ना एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। फिलहाल मैं इटली के रोम सिटी में मौजूद हूँ। रोमन साम्राज्य बहुत पढ़ा होगा आपने, वही रोम जिस जगह से रोम एक छोटा सा शहर दो भाइयों ने बसाया था सदियों पहले, हजारों साल पहले। तो आज से कोई 2-3 हजार साल पहले की बात है जब रोम साम्राज्य खड़ा होने शुरू हुआ था। तो उसी शहर में मैं आ चुका हूँ और इस शहर की ऐसी गलियों में मैं यहाँ पे रुका हुआ हूँ। एंड ये है सामने आपको दिख रहा है रोम का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन। तो इसी रोम सिटी में है एक और देश, मतलब दुनिया का सबसे छोटा कोई देश है तो वो वेटिकन सिटी है। और वो इसी रोम सिटी के अंदर ही एक देश बना हुआ अलग से, जहाँ पे 700-750 लोग रहते हैं। उस देश की आबादी 750 लोगों की है। तो अभी हम चलेंगे वेटिकन सिटी। वेटिकन सिटी शहर के अंदर ही है, तो हमें यहाँ से बस में जाना पड़ेगा या ट्रेन में जाना पड़ेगा, वो सब चल के दिखाते हैं। जब भी कहीं जाना हो, अगर यहीं आसपास रुके हो तो ये जो बड़ा सा स्टेशन है उसके ठीक बगल में उस तरफ बस टर्मिनल है और वहाँ पे जाके हम पूरे दिन का एक पास ले लेंगे, जिससे हम पूरे शहर में कहीं भी मेट्रो बस या कहीं भी घूम सकते हैं। यहाँ पे पूरी दुनिया से लोग आए हुए भाई साहब, अफ्रीका से, यूरोप से, एशिया से, सब जगह से लोग यहाँ पे आते हैं और यहीं रहते हैं नौकरी करने के चक्कर में। तो यूरोप का जो सफर है इसको आगे बढ़ाते हैं भाई साहब, और अपने देसी स्टाइल में। कहाँ पे गाड़ी चढ़ा रहे देखो भाई, यहाँ पे भी जुगाड़ टेक्नोलॉजी है। ये देखो भाई वाह। तो इटली का मोस्ट बिजिएस्ट रेलवे स्टेशन देख लो भाई, ये है रोम का, जहाँ पे हजारों लोगों की भीड़ खड़ी है। और ये रात को जब मैं आया तो यहाँ पे कोई नहीं था और अभी हजारों हजार लोग खड़े हैं। तो अभी हम चलते हैं यहाँ से वेटिकन सिटी, लेट्स गो। बड़ी सी स्क्रीन टर्मिनल के अंदर साइड में, और ये सब ट्रेनें यहाँ पे लगी हुई हैं। और ये इस तरफ आप देख सकते हैं पूरा सामने की तरफ निकलने का रास्ता भी है, तो इस तरफ चलते हैं। तो इस वक्त मैं ये जो पीछे रोम का जो रेलवे स्टेशन है उससे बस मिलती है वहाँ पे आ चुका हूँ। और यहाँ पे वनडे वाला जो पास है वो लेने के लिए यहाँ पे मैं आ चुका हूँ टिकट इंफॉर्मेशन सेंटर पे। ये बड़ा सा स्टेशन है पीछे की तरफ, यहाँ से टिकट लेते हैं। दोस्तों, जब भी आप यूरोप आते हैं और आपको शहर के अंदर भ्रमण करना है, सस्ता तरीका सबसे यही है, 24 घंटे वाली एक टिकट ले लो, जिसमें 24 घंटे आप कहीं भी जा सकते हो, वरना आप लूट जाओगे पूरा। तो मैंने 7 यूरो मतलब करीबन 650 रुपये के आसपास यहाँ से टिकट ले लिया। अब मैं जा रहा हूँ दुनिया की सबसे छोटा कंट्री वेटिकन सिटी। तो यहाँ से बस मिल जाएगी, देखते हैं कौन सी बस मिलती है। अभी यहाँ से 64 नंबर की बस जाएगी वेटिकन सिटी। भी देखते हैं 64 नंबर की बस कहाँ पे मिलती है। ये सारे ये देखो सारे टूरिस्ट है, लड़के लड़कियाँ सब, जो कहते हैं ना कि ग्रुप टूर है। और एक बात फिर से आपको बताना भूल गया कि यहाँ से होता है लुटेरी दुल्हनिया का खेल शुरू हो जाता है। अब यहाँ पे इस ट्रिप में आज हमें क्या अनुभव रहता है वो सब आपको दिखाएंगे, क्योंकि यहाँ पे आसपास अगर कोई खूबसूरत महिला या लड़की आपको आके कुछ बात करती है तो आप सावधान हो जाइएगा। तो अभी तक हमारे साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। थोड़ी देर वेट करते हैं, 64 नंबर की बस आती है तो फिर उसमें बैठ के हम जाएंगे वेटिकन सिटी। सिक्सटी 64 नंबर की बस भी आ चुकी है भाई साहब। तो अभी हम भी इसी बस में चलेंगे। तो भाई 64 नंबर की बस में बैठ गए हैं और हम जाएंगे वेटिकन सिटी, जो यहाँ से कुछ 40 मिनट के आसपास लगेगा रोम सिटी से। यहाँ पे जैसे ही आपके पास अगर 7 यूरो वाला पास है तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, कहीं भी उतर जाओ, कहीं भी बैठ जाओ। और देखो भाई, इंडियन लोग जब भी जाते हैं कहीं गमछा साथ में ही घूमते हैं।
No, ma io sono preferisco il sabato perché per la domenica dovrei andare a Emilia, capito? Però तो यहाँ पे लूटने के लिए महिलाएं प्रेग्नेंट होने का भी नाटक करके भी आ जाती है, आपके आसपास खड़ी रहे तो भी सावधान रहना। ऐसा भी यहाँ पे होता है, आपको लगेगा कि भाई पेट बड़ा है तो शायद कुछ महिला को हेल्प चाहिए, ऐसा करके भी ध्यान रखने जैसी बात है। और शहर देखो भाई कितना खूबसूरत है, हर जगह बिल्डिंग देखो, गजब गजब की बिल्डिंग बना रखी है इन्होंने, पूरा स्क्वायर स्क्वायर ही दिखेगा आपको। स्ट्रक्चर देखो। vabbè, mo fammi sentire quei due perché magari fanno venire in inglese senza fare problemi, se no. और यहाँ पे भी भयंकर ट्रैफिक जाम है भाई साहब, देख लो जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी। सामने एक और हिस्टोरिक जगह जो दिखाई दे रही है आपको। देखो भाई क्या सामने दिख रहा है, ये जगह बहुत ज़्यादा फेमस है और इसी को देखने के लिए यहाँ पे देखो हर कॉर्नर ये ऐतिहासिक लगता है भाई साहब। अब तो मुझे लगता है कि आप पूरी दुनिया घूम गए, और इटली के रोम शहर में नहीं गए तो आप दुनिया घूमे ही नहीं भाई साहब। हर दीवार एक अलग नजराना पेश करती है, हर दीवार एक अलग कहानी बयान करती है, हर दीवार कुछ न कुछ बोलती है भाई साहब यहाँ पे। Ponte Vittorio Emanuele. तो अब हम इस नदी को क्रॉस करते हुए अब बिल्कुल वेटिकन सिटी के पास में आ चुके हैं। इस तरफ पूरा वेटिकन सिटी है और यहाँ आते ही कुछ अलग ही नज़ारा पेश हो रहा है। Prossimo fermata Cavalleggeri, San Pietro. तो भाई फाइनली पहुंच गए हैं दुनिया की सबसे छोटी कंट्री वेटिकन सिटी, और ये इसके अगर चारों ओर घूमे तो 1 किलोमीटर भी नहीं है भाई साहब, इतनी छोटी सी कंट्री है। हम लोग उसी टनल में से आए हैं और ये है इटली, और ये जो दीवार दिख रही है ना ये है वेटिकन सिटी। तो अभी इसके अंदर चल के आपको दिखाते हैं कि अंदर से कैसा दिखता है और इसका पूरा चक्कर भी लगा देते हैं। एक छोटा सा देश, दुनिया का सबसे छोटा देश अगर कहीं है तो इटली के रोम सिटी के अंदर ही एक दूसरा शहर बना हुआ, एक देश बना हुआ है जिसको बोलते हैं वेटिकन सिटी। तो अभी हम लोग वेटिकन सिटी देखने के लिए आए हैं, आपको दुनिया का सबसे छोटा देश दिखाने के लिए आए हैं और कुछ ऐसी वेशभूषा में आए हैं। तो इस देश की बात करें ना भाई, पूरा 1 किलोमीटर भी नहीं है, पूरा देश आप घूमोगे तो 1 किलोमीटर पूरा देश भी नहीं है, और अंदर रहते हैं 750 लोग। तो इस देश को दिखाते हैं आपको, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, लोगों को बताएं कि इतना छोटा सा भी देश है, एक बड़े शहर के अंदर ही एक देश बना दिया भाई। ये जो दीवार दिख रहे हैं ना ये वाले। चलो पहले यहाँ पे पानी पीते हैं। पानी यहाँ पे फ्री में पीने को मिलता है, ऊपर से पानी आ रहा है नल के सहारे, और वैसे भी पी सकते हैं। पानी वाला इस महंगे तरीन जगह पे अगर सस्ता पानी मिल जाए तो क्या चाहिए भाई, फ्री में।
हमारे वहाँ कहते हैं ना, एक पूरा खेल ही बना रखा है और इधर से पानी आता है, ये बाग जैसा मुंह भी बना रखा है और इसमें से लोग पानी पीते हैं। तो इस खूबसूरत शहर में, इस खूबसूरत देश में आपका स्वागत है। देखो अभी मैं इटली में खड़ा हूँ और इस दीवार के अंदर जाते ही सीधा मैं वेटिकन सिटी यानी कि एक दूसरे देश में चला जाता हूँ। तो देखो वहाँ पे मैं आपको चल के दिखाता हूँ। ये जो दीवार दिख रही है ना, वो बॉर्डर है पूरा। तो इसके अंदर आपको चल के दिखाते हैं कि ये शहर कैसा दिखता है, ये देश कैसा दिखता है। बार बार मुझे शहर का नाम याद आ रहा है, शहर नहीं ये देश है, क्योंकि एक शहर के अंदर ही देश बन गया ना, इसीलिए ऐसा लग रहा है। तो चलते हैं। यहाँ पे कोच हैंडीक्राफ्ट की दुकानें हैं। ये दुकान है इटली में है और हम जा रहे हैं एक दूसरे देश वेटिकन सिटी में। और यहाँ पे एक बड़ा सा ट्रक, क्योंकि इस देश का जो सिस्टम है वो पूरा अलग है, तो इनका खाने पीने का, राशन पानी का कोई जुगाड़ होगा। तो इसकी ऑफिस बनी हुई है यहाँ पे, इसलिए अंदर कुछ खाली वाली हो रहा होगा। तो अभी हम चलते हैं अंदर। वो जो किनारा दिख रहा है ना, वो पूरा बॉर्डर एरिया है। देखो वहाँ से होकर के ये पूरा वेटिकन सिटी है, इसके राउंड शेप के अंदर अंदर। हेलो लोग भाई, हाय हेलो तो करते ही जाते हैं। अभी हम चल के दिखाते हैं आपको कि यहाँ पे सीन क्या है। फ्री में जा सकते हैं, क्योंकि इस देश में आप फ्री में तो घूम सकते हैं, लेकिन जो हेरिटेज, जो अंदर की जगह हैं, जहाँ पे अभी कुछ दिन पहले मोदी जी आए थे और पोप से मिले थे, उस जगह पे जाने के लिए आपको पैसा देना पड़ता है। ये देखो भाई क्या स्ट्रक्चर बना है, क्या पिलर बना है यार, पूरा जबरदस्त। और अभी हम लोग इटली से मिलान में जा रहे हैं। देखो अभी हम लोग इटली से वेटिकन सिटी, ये जैसे लाइन देख रहे हैं ना, ये लाइन को क्रॉस करते ही सीधा हम पहुंच गए हैं वेटिकन सिटी में। ये देखो भाई कितना विशाल जगह यार, इसको देखो, इसके पिलर देखो भाई, इतने बड़े बड़े पिलर है और इतने सारे लोग हैं यहाँ पे, कसम से। ओ माय गॉड, ये देखो ये देश कितना है पता है? वो जो दिख रहा है ना, वो बॉर्डर सामने, बस वहाँ जो लोग खड़े हैं, वहाँ से लेके ये जो राउंड सर्कल में आपको जो दिख रहा है, ये देश है। थोड़ा इस तरफ और भी है। पिलर के उस तरफ जाते ही आप पहुँच जाओगे इटली में। वाह भाई कमाल है, ये एक जबरदस्त अनुभव है। ऐसा भी कोई हो सकता है एक शहर के बीचों बीच अलग सेपरेट देश, जिसकी आबादी 750 लोग, जहाँ पे देखने के लिए दुनिया भर से लोग आते हैं। जो इस देश के जितने लोग नहीं है, उससे तो हजारों गुना ज्यादा लोग इस शहर को देखने के लिए आते हैं। तो ये एक बढ़िया पानी का फुहारा है और यहाँ पे सामने एक बहुत बड़ा स्ट्रक्चर दिख रहा है। इसके अंदर बहुत सारी चीजें हैं देखने लायक, लेकिन अंदर जाने के लिए 3 से 4-5 घंटे चाहिए और काफ़ी सारा पैसा भी चाहिए। तो ये है यहाँ का कुछ नज़ारा। इस तरफ देखो, लोगों का हुजूम आपको आता हुआ दिखाई देगा। जो पीछे एक छोटा सा ब्रिज जैसा सीन दिख रहा है ना, उसके भी उस तरफ से लोग इस तरफ आ रहे हैं। और ये सामने वाला स्ट्रक्चर तो भाई कमाल ही कमाल है, देख लो। और इस छोटे से देश को अब गाड़ियों की तो ज़रूरत ही क्या है, तो पुलिस वाले भी एक छोटी सी गाड़ी लेके यहाँ घूम रहे। बस इस शहर में घूमने में कितना टाइम लगेगा? 2 मिनट भी नहीं लगेगा। तो हम चलते हैं, इस जगह को देखते हैं। और यहाँ पे बहुत सारी कुर्सियाँ लगी हुई है, स्टेज बना हुआ है, तो रात को शायद कुछ प्रोग्राम वगैरह होता है। सामने वाली बिल्डिंग की बात करें, जो मेन बिल्डिंग है, वहाँ पे एक बड़ा सा घंटा लगा हुआ है। ऊपर एक बड़ा सा डोम बना हुआ है। ऊपर है वो जीसस की बहुत सारी मूर्तियाँ हैं। यहाँ पे 2 घड़ियाँ लगी हुई हैं और ये बड़ा सा नाम लिखा हुआ है। बताते हैं कि यहाँ से वो जो है, यहाँ के जो पोप हैं वो देखते हैं बारी में से। वो बारी कौन सी है मुझे नहीं पता, शायद ऊपर ही कहीं हो सकती है, क्योंकि मैंने ये सब कभी देखा नहीं है। तो अभी थोड़ा इस शहर को घूम के आपको दिखाते हैं। हिसाब लगाइए कितना पुराना हो सकता है। जो लोहे का जो एंगल बना हुआ है ना, ये आप देखोगे जंग नहीं खाया हुआ है, लेकिन बहुत ज़्यादा पुराना लगता है मुझे, बहुत ज़्यादा पुराना लगता है। ये देखो, और ये बना है यहाँ पे, ये बड़ा सा पिलर देख लो। अब मैं यहाँ पे आपको एक खास चीज़ दिखाना चाहता हूँ, आप हैरान रह जाओगे हकीकत में। मैं चारों ओर 360 डिग्री कैमरा घुमाता हूँ
आप देखोगे लोग कितने, देखिए आप कसम से। ये जो सामने वाला डोम दिख रहा है ना, वहाँ से शुरू करता हूँ घुमाना। देखिए इस तरफ आप लोग देखते जाइए सिर्फ। तीन 360 डिग्री घुमाने वाला हूँ। कुछ लोग हो सकता है आगे पीछे हैं तो दिख भी नहीं रहे होंगे, लेकिन एक बार के लिए आप नज़र दौड़ाइए खाली। देख लीजिए अभी तो सिर्फ 90 डिग्री भी नहीं हुआ है, कुछ ही डिग्री घूमे हैं। देख लीजिए जितने लोग आ रहे हैं उतने ही लोग वापस भी जा रहे हैं। ये देखो वापस डोम की तरफ आ चुके हैं, ये देखो। अब इस इतने से प्यारे से देश में सीगल भी आते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो फुहारे चल रहे हैं ना, वहाँ पे कुछ सीगल भी घूमते हुए दिख जाएंगे। यहाँ पे ना तो कोई पुलिस दिख रही है, ना यहाँ कोई आदमी दिख रहा है। यहाँ का जो लोकल स्थानीय प्रशासन है, वो एक छोटी सी गाड़ी दिखी जिसमें 2 पुलिस वाले थे और वो इधर घूमते हुए दिखी थी, बस कोई नहीं। मैं आपको बॉर्डर दिखाता हूँ फिर से। मैं वहाँ से एंटर हुआ था उस जगह से, और इस जगह की बॉर्डर देखो। ये जो लाइन दिख रही है ना वाइट वाली, ये है वेटिकन सिटी। लोग इस लाइन से बाहर भी नहीं जा रहे भाई। ये बॉर्डर देखो, यहाँ पे बॉर्डर कैसी दिख रही है। ये देखो बॉर्डर है। ये जाली तो ऐसे ही बना रखी है कि गाड़ी वाड़ी यहाँ नहीं आ जाए, इसलिए। अब शायद 12 बज गए हैं, तो इसलिए घंटा भी बजने लगा है। और अब देखो ये सब लोग इस तरफ बढ़े चले आ रहे, इस तरफ बढ़े चले आ रहे हैं इस जगह को, इस देश को देखने के लिए। और ये सब लोग वापस बाहर की तरफ जा रहे हैं। और भाई 12 बजते ही जो घंटे हैं वो कैसे घूमने शुरू हुए, देखो। दिख रहे हैं आपको? और यहाँ पे एक और गेम आप देख रहे हैं। लोग ये जो दिख रहे हैं आपको लाइन से, इस कंट्री के अंदर अंदर चल रहे हैं। वेटिकन सिटी से बाहर भी नहीं जा रहे भाई साहब, इस देश के अंदर अंदर ही चलते हुए जा रहे हैं। चलो थोड़ा जल्दी से इस देश को घूम लेते हैं, पूरा चक्कर लगाते हैं एंड आपको दिखाते हैं। चलो अब इस देश को घूम लेते हैं। पूरा चक्कर लगाने में कितना टाइम लगता है अभी हम शुरू करते हैं। अभी तक तो हम ऐसे ही घूमते घूमते यहाँ पे आए हैं। तो ये जो लाइन दिख रहे हैं ना भाई, अच्छा, अरे भाई साहब इस जगह पे अंदर जाके नॉर्मल टिकट में घूमना है तो देख लो आपको लाइन कितनी लंबी। मैं बताता हूँ आपको। देखो जाना तो वहां पे है, लेकिन लाइन कहाँ पे शुरू होती है, देखो इधर पूरा देखते देखते जाइएगा। ये पूरा जो आपको लाइन दिख रहा है ना, ये जो लोग खड़े हैं ना, अभी तक मैं देख रहा था वो लोग सब इसीलिए लाइन में खड़े हैं कि वो नॉर्मल टिकट पे अंदर जा रहे हैं। ये लाइन उस तरफ जा रही है भाई, पूरी कंट्री में लाइन लगी हुई है अंदर जाने के लिए। पूरी कंट्री में लाइन लगी हुई है, मतलब वहां से शुरू होकर के पूरा जितना भी ये कंट्री है, बॉर्डर पे पूरा लाइन लगा दिया है। तो इतने सारे वेटिंग में आपको खड़ा रहना पड़ेगा इस देश को अंदर देखने के लिए। ये देख लो सारे लोग अब अंदर देखने के लिए, जाने के लिए लगे हुए लाइन में। और ये लाइन यहाँ से देखो वहाँ तक होते हुए पूरा ऐसे घूमते हुए पूरा इस तरफ दूर तक जाएगी। गुजराती में बोले तो टोड़ानो टोड़ो અહીંયા ઊભો છે જે अंदर जाए जे, और मारवाड़ी में बोले तो भाई पूरा टोला का टोला अंदर जाने के लिए लाइन में लगा हुआ है ना। और ये वाला टूर वाकई बहुत थका देने वाला है। जो लोग अंदर से आ रहे हैं, जो लाइन में खड़े हैं, मैं देख पा रहा हूँ कि लोग पूरे टायर्ड हो चुके हैं। अंदर जाके क्या देखेंगे, यहाँ ही इतना थक जाएंगे। घंटे 2 घंटे लाइन में खड़ा रह के इस गर्मी में, तो अंदर जाके क्या देखेगा। अब ये लकड़े के अलग अलग कंपार्टमेंट बने हुए हैं। इन लकड़े के कंपार्टमेंट में इधर उधर घूमते रहो,
फिर आप पहुंच जाओगे वहाँ पे, वो सामने जो सिक्योरिटी वाला जो बना हुआ है, स्कैनर वगैरह लगे हुए हैं, मशीनें लगी हुई हैं, और वहाँ से फिर आपको अपना सामान वगैरह चेक करा के अंदर जाना होगा। देख लो ये लाइन यहाँ पे ख़त्म नहीं होती है, कई किलोमीटर तो नहीं कह सकते, लेकिन कम से कम आधा पौना किलोमीटर तो होगी, क्योंकि घुमावदार लाइन है ना, इसलिए। सीधा होता तो पूरा देश ही 1 किलोमीटर नहीं है, लेकिन लाइन तो ऐसे 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 टेढ़ी टेढ़ी घुमा रखी है। तो एक और सपना पूरा हो गया, दुनिया की सबसे छोटी कंट्री, उसको भी हमने देख लिया। और इस छोटी सी कंट्री में आकर के अगर आप प्यासे हो जाते हैं, आपके पास बोतल नहीं है, तो पानी यहाँ पे पी सकते हैं। लोग पी रहे हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। लेकिन पानी लाइंस लगा करके व्यवस्थित ढंग से पीना पड़ेगा। और इस छोटे से देश की एक और खासियत, इसका एक अपना पोस्ट ऑफिस है, एक कंटेनर के रूप में यहाँ पे रखा हुआ है, क्योंकि जगह ही नहीं है पोस्ट ऑफिस बनाया गया कहाँ पे, तो एक छोटा सा कैबिन वहाँ पे रखा है, पोस्ट ऑफिस। देखते हैं उसको भी करीब से। और पोस्ट को बोलते हैं पोस्टे। तो यह है वेटिकन सिटी का अपना पोस्ट, और इसके अंदर आपको दिख रहे होंगे कुछ लोग काम कर रहे हैं, या अच्छा कुछ लोग अंदर गए हुए हैं कुछ खरीदारी करने के लिए। तो हम भी चलते हैं इस पोस्ट ऑफिस के अंदर। गाड़ी वाला पोस्ट ऑफिस है भाई, ये तो पूरा गाड़ी के ऊपर ही रखा हुआ है। पोस्ट ऑफिस के दरवाजे से जो व्यू दिख रहा है ना, वो थोड़ा हाइट है, इसलिए बहुत ही ज़्यादा कमाल का नज़ारा दिख रहा है। चारों तरफ रेंगते हुए लोग चींटियों की तरह। तो ये था पोस्ट ऑफिस। यहाँ से पोस्ट कार्ड ले करके आप डाल भी सकते हैं पोस्ट में, और आपका पोस्ट है वो घर तक पहुँच भी जाएगा। एंड यहाँ पे ये यूरोप है भाई, यहाँ पे इंडिया या कहीं भी जो रेस्पेक्ट वगैरह की जाती है, अगर आप खड़े हो जाओ, आप पहले आ जाओ, ऐसा यहाँ नहीं है भाई। सट से टॉक देते, भाई मेरा नंबर पहले, आप आगे कैसे आगे। तो ये वाला सीन है। ये थी खूबसूरत वेटिकन सिटी, और ये एक छोटी सी कंट्री है, उतना छोटा भी व्लॉग भी छोटा ही बनेगा। तो थोड़ा इस शहर के बाहर की साइड क्या दिखता है वो भी आपको दिखा देते हैं, एंड यहाँ के जो खूबसूरत लोग हैं उसको भी दिखाते हैं। तो चलते हैं इस तरफ अभी बाहर। एंड ये जो बाहर है, इटली की पुलिस खड़ी, इटली की आर्मी खड़ी है, एंड अंदर की तरफ कोई नहीं है, क्योंकि अंदर तो सब फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई आना जाना रोक टोक नहीं है। ये देखो इटली की जो है आर्मी खड़ी हैं, बड़ी बड़ी गन लेकर के, एंड गाड़ी भी हैं, सब कुछ यहाँ पे है। जैसे ही वेटिकन सिटी से बाहर निकलते हैं, ये वाली वेटिकन सिटी, ये कंट्री, इस देश से बाहर निकलते हैं, मतलब मेन रोड से हटके अगर पीछे वाली गली में जाते हैं तो कुछ ऐसा नज़ारा दिखता है। वापस हम इटली में आ चुके हैं, और यहाँ का नज़ारा कुछ ऐसा है। ये देखो कुछ सीगल उड़ रहे हैं, कुछ यहाँ पे रेस्टोरेंट कैफ़े हैं, एंड यहाँ पे कुछ घर बने हुए हैं। तो कैफ़े वगैरह में जाना हो तो भी जा सकते हैं। थोड़ा अंदर डीप चल के देखते हैं। हम जो दिखाते हैं वो दुनिया से अलग दिखाते हैं, क्योंकि सब लोग आते हैं जो पहले रास्ता दिखाया गया उसी रास्ते से चलते हुए जाएंगे, और जो पहले वाले ने दिखाया उसको ही रिपीट करते जाएंगे। वैसा नहीं करते हम ज़रा हट के ही करते हैं। जो चीज़ अंदर की डीप चीज़ें होती है वो दिखाने की कोशिश करते हैं। देखो हाँ, ये देखो वो जो देख रहे हैं ना, वो मेन रास्ता है उधर से, तो लोग मोस्टली उधर से ही जाते हैं, लेकिन अपने थोड़ा उल्टे रास्ते से ही जा रहे हैं, थोड़ा पीछे वाले रास्ते से जाएंगे। तो इनका हकीकत चीज़ें हैं ना, वो पीछे वाले रास्ते से दिखती है। वहाँ तो मेन रोड पे तो बनावटी चीज़ें होती है। ये देखो छोटी सी कार। दुनिया हसीनों का मेला, मेले में मैं हूँ अकेला, फिर भी हूँ खुश। चलो और इटली में सबसे ज़्यादा अगर मैंने लोगों को देखा है, एशियन लोगों को, तो वो है बांग्लादेशी। हर कॉर्नर पे आपको दुकान, ठेले, लारी जो भी है वो सब बांग्लादेशी लोग दिखेंगे। एंड
इंडियन लोग दिखे ही नहीं। मुझे लगता है हो सकता है इंडियन लोग बिजनेस में हो, कहीं दूर हो, लेकिन मैं जब से इटली में आया हूँ मुझे सारे लोग बांग्लादेशी ही मिले मोस्टली। स्ट्रीट पे जितने भी जो छोटी छोटी लारियाँ, छोटी छोटी दुकानें, छोटी छोटी रेस्टोरेंट, सब जगह पे बांग्लादेश के ही लोग मिले। ये देखो भाई क्या खूबसूरत नज़ारा है। जब मैं बस में वेटिकन सिटी की तरफ जा रहा था, इस तरफ जो ये पीछे देख रहे हैं वहाँ पे, मतलब थोड़ा इधर चल के वेटिकन सिटी है, तो मैं जो नदी को क्रॉस किया था वो नदी वापस आ गया हूँ मैं। यहाँ पे देख सकते हैं ये, और यहाँ पे बहुत खूबसूरत जगह है। और ये देखो पुराने पुराने स्ट्रक्चर बने हुए हैं। रोमन साम्राज्य के बारे में तो आपने बहुत पढ़ा होगा। 2000-3000 सालों से चला आ रहा एक ऐसा साम्राज्य जिसने पूरी दुनिया में उसका असर देखने को मिलता। भाषा, आर्किटेक्चर, हर चीज़ यहाँ से फैली हुई है। इंग्लिश के 50% जो शब्द हैं वो लैटिन भाषा से लिए गए हैं। तो बहुत कुछ यहाँ से गया है। पहले रोमन साम्राज्य बहुत बड़ा एक साम्राज्य हुआ करता था। तो अभी हम हो गए हैं इटली के रोम शहर की एक बस में सवार, और शहर का और नज़ारे दिखाते हैं आपको। बस में एक अंकल से मुलाकात हुई जो यहीं रहते 50 साल से, और इथोपिया से थे पहले। इनके पिताजी इटालियन थे और इनकी मदर है वो अफ्रीकन थी, इथोपियन। तो काफ़ी फ्रेंडली इनसे बात हुई, मज़ा आ गया इनसे बात करके। मैंने बोला मैं इथोपिया गया हूँ, तो काफ़ी खुश हुए। तो अभी चलते हैं यहाँ पे कोलसियम देखने के लिए। चलते चलते कुछ शहर के नज़ारे दिखाते हैं बैक साइड से। जो बस के पीछे बैठा हो ना, तो आपको शहर दिखेगा कि शहर की खासियत क्या है। हर कॉर्नर को देखिए, हर चीज़ को समझने की कोशिश करिए, एक ही जैसा स्ट्रक्चर नज़र आएगा आपको। तो इस बस का सफ़र ख़त्म हुआ। अब एक नई बस में सवारी करेंगे। वो पीछे देखो अंकल ने सलाह दी, यहाँ पे बहुत सारे चोर लोग हैं, तो सावधान रहना, अपनी चीज़ें यहाँ पे ही रखना, नहीं तो सारा लूट जाओगे, बर्बाद हो जाओगे। ठीक है ना। तो अभी हम चलते हैं कहीं और। एक बार फिर से बाय बाय करते हुए यहाँ से हमें 85 नंबर की बस पकड़ के सीधा निकलना है दूसरी तरफ।